Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Good morning dear students and respected parents. आज 5 सितंबर है और हमारे देश में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आप सबके लिए, मेरे लिए। एंड टुडे इज़ द टीचर्स डे। सो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और वह हर व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा पाता है, सिखा रहा है और जिसका आपके जीवन में कुछ प्रभाव रहा है, आपके आपके लिए वो मार्गदर्शक रहा है, आपके लिए रोल मॉडल रहा है, वे सब व्यक्ति एक टीचर माने जाएंगे। अ पर्सन हु हैज़ टीच्ड यू और हु इज़ टीचिंग यू और हु विल टीच यू any type of message, any type of thought, any type of uh, contribution to your life, he or she will be known as your teacher. सो लेट्स कंटिन्यू। आज इस वर्कशीट में हम करेंगे बच्चों, ये 54th वर्कशीट है। आज टीचर्स डे है ही, और आज हम देखेंगे कि हमारे देश में टीचर्स डे की शुरुआत कैसे होती है। इस वर्कशीट में पूछा है हमसे नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उसको करेंगे हम। और देखेंगे कि टीचर हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, और हमारे राष्ट्रपति और भूतपूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इस दिवस को मनाते हैं। और उनका ही ऐसा मानना था, उनकी ऐसी अपील थी कि बीइंग अ टीचर वो प्राउड महसूस करते थे, राष्ट्रपति तो थे ही। और उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को एक इस तरीके से मनाया जाए कि लोग यादगार इसको मनाएं और मेरे साथ साथ और लोगों के जीवन में ये उत्सव का दिन बने। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए एक बार वर्कशीट पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्न उत्तर को करेंगे। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। आज ये 54th वर्कशीट है, 3rd to 5th के लिए होगी। 5 सितंबर है आज, टीचर्स डे। बच्चे अपना क्लास और सेक्शन यहाँ लिखेंगे, अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और रोल नंबर भी लिखा करिए, ठीक है। सो दैट्स गुड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट में लिख कर बताइए कि यस आई नो हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। और उपराष्ट्रपति आपने देख लिया, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में। वे एक राष्ट्र निर्माता थे, मतलब राष्ट्र हमारे देश के निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, उनमें लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक थी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर वे व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, जिस बुक को प्रथम नोबेल पुरस्कार हमारे एशिया में मिला था। और अपने देश में, भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल प्राप्त हुआ लिटरेचर के लिए। बुक थी अभी बताया था मैंने, गीतांजलि, मुझे ध्यान से उतर गया है। और सन था 1913। जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखी थी, उसमें उन्होंने यह भी बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि ही नहीं अपितु एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब होता है फिलोसफर, जो दूर की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। बच्चे क्यों प्यार करते हैं किसी टीचर को? जब टीचर अपने बच्चों को प्यार करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो भोले होते ही हैं, वो अपने टीचर को भी प्यार करते हैं। देखिए, टीचर ऊपर से सख्त हो सकता है, बच्चों के साथ सख्ती दिखा सकता है, लेकिन अंदर से एक टीचर उस बच्चे को अपना बच्चा ही मानता है, क्योंकि उनका जो संबंध है, उसकी जो जिम्मेवारी है उस बच्चे के भविष्य को बनाने की, उसको ध्यान में रखते हुए वो बच्चा हो सकता है कि ऊपर से सख्ती दिखाए कभी कभार किसी कारणवश, लेकिन अंदर से एक शिक्षक एक बच्चे को एक पिता की तरह प्यार करता है, एक गार्जियन की तरह उसकी देखभाल करता है, ठीक है। ये मेरा मानना है और मैं स्वयं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ और करता रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में।
डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान अध्यापक भी थे, बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वे उपराष्ट्रपति थे तो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, जनता, क्योंकि उनसे लोग प्यार करते ही थे। लेकिन उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया और कहा कि उनके जन्म दिवस पर सिर्फ उन्हें ही शुभकामना न दी जाए बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाएं, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि जैसे वे राष्ट्र निर्माता थे, हर शिक्षक कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माता होता है। वो हमारी आने वाली पीढ़ी बनाता है, हमारी आने वाली जनरेशन तैयार करता है। समझ रहे हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं एक बार। पता कीजिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं। इससे संबंधित पहले हम वर्कशीट भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। ओके। और उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू। ठीक है बच्चों, यदि आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। आप क्या लिखते हैं ये हमें भी पढ़ के अच्छा लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा ही लिखेंगे। ठीक है। तीसरा, मेरा यही तो प्रयास होता है बच्चों, मैं आपको पढ़ाता ही इस तरीके से हूँ और मेरी इच्छा है, मेरा मोटिव ही है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ जहाँ आप जो भी पढ़ें हमेशा के लिए पढ़ लें। वट एवर यू विल लर्न दैट वुड बी फॉर एवर, सो गाइस वी विथ लर्न फॉर एवर। आपकी समझ बढ़े, मेरा ये प्रयास होता है। देखिए, मैं हर चीज़ बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं हर चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक फल है ये। अब फल है तो ऑब्वियसली फल खाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये आप जानते हैं, या आप जान जाएंगे। तो ये फ़ायदे मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि फल है और आपको मैं ये एहसास करा दूंगा कि इसके फ़ायदे हैं, और फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं ये आप स्वयं बताएं। मेरा इस तरीके का प्रयास होता है। मेरा प्रयास होता है कि मैं आपकी प्रोसेसिंग, माइंड प्रोसेसिंग, थिंकिंग प्रोसेस आपकी इन्हेंस करूं, आपकी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाऊं, जिससे कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा तो आप ले ही लें, आगे की क्लासों में भी आपको इसका फ़ायदा मिले। आपके स्कूल में आपके मनपसंद अध्यापक अध्यापिका कौन है ये आप बताइएगा, मुझे भी कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपके फेवरेट टीचर कौन है। मेरे बच्चे जो मुझे जानते हैं या अभी तक आपने अगर मुझे जाना है तो आप मेरा नाम भी अविनाश सर लिख सकते हैं। आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहते हैं, किसको? आपके टीचर को। यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उन्हें साझा कीजिए। हाँ, अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में भेज सकते हैं आप उनके नाम से, पर्सनल जानते हैं उनको भेज सकते हैं, और मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आई वुड बी प्लीज टू सी फ्रॉम यू। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं? ऑफ कोर्स द फर्स्ट टीचर्स आर आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे पहले टीचर हैं। और स्कूल में तो मान लीजिए कि रूटीन है, एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है जो फॉलो करने से, देखिए एक निर्धारित तरीके से और शेड्यूल्ड तरीके से कोई काम करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। इसीलिए स्कूल बनाया गया। स्कूल की अपनी भूमिका है, जो टीचर्स हैं उनकी अपनी भूमिका है। बाकी आप कहीं भी लाइफ में किसी से भी कुछ सीखते हैं, द पर्सन हु टीचेज यू एनीथिंग एनीवेयर दैट इज़ योर टीचर। जिसने भी आपको कहीं भी कुछ भी सिखाया है वो आपका टीचर है। आई होप आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।